क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, व्हाट डज द लाइन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन therefore are we rethink, therefore are we rethink, WREATHING, डैश 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 लगाओ और फिर लिखो अर्थ, अर्थ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करो, सजेस्ट टू यू, सजेस्ट टू यू। अगर तुम्हारे पास बुक है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखवा रही हूं एनसीईआरटी के। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीथिंक a flowery band to bind us to the earth suggest to you, और क्वेश्चन मैंने डिक्टेट किया है, व्हाट डज द लाइन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन therefore are we डैश 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 अर्थ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड suggest to you, question mark, 30 to 40 words, 2 marks। इस लाइन का मतलब क्या है, therefore are we reaching a flowery band to find us to the earth, इस लाइन का मीनिंग लिखना है बेटा। और जैसा आई वाज एक्सप्लेनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन इसमें से आता है, और हम इस आंसर को 5 या 6 सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बेटा, एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर डिक्टेट कर रही हूं। राइट डाउन, जॉन कीट्स has used metaphor in this line. John Keats has used metaphor in this line. Full stop. A flowery band is a thing of beauty. A flowery band is a thing of beauty. Full stop. A thing of beauty support our life on earth. Support our life on earth. Full stop. This line suggests the intensity and eternity. This line suggests the intensity and eternity of the relation between man and nature. Man and nature. Full stop. Keats believed in oneness. Keats believed in oneness of nature and beauty. Ma'am, what's this nature and Beauty. Oneness between nature and full stop. ठीक है, yes ma'am? चलो अब बेटा ये हमारी पूरी की पूरी लाइन जो है वो अंडरस्टैंड हो गई कि हमें यहाँ पे रहने के लिए सपोर्ट अ थिंग ऑफ ब्यूटी देती है। अब जैसा मैं बार बार आपको बोलती हूँ, ये पोयम को अगर अंडरस्टैंड करना है तो पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करना होगा।
तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें बैकग्राउंड ऑफ द पोएम हमने पढ़ा था। सेकेंड पार्ट जो है बेटा हमारा, वो हमने पढ़ा था वो 3 लाइन्स, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े थे। indelible imprint of the बेटा thing of beauty on our minds। फिर हमने बोला था we relive the experience, we get the manifold joy, और बेटा उसके बाद there is no effect of time and distance on a thing of beauty, therefore a thing of beauty is a joy forever। थर्ड पार्ट में आपने पढ़ा कि थिंग ऑफ ब्यूटी का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 4 चीजों से हो रहा था, लाइक बेटा सिटिंग इन अ शेडी ट्री। फिर हमने नेक्स्ट नंबर पे पढ़ा था बेटा जैसे कोई गुड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। फिर हमने पढ़ा था थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी माइंड। और बेटा फिर हमने पढ़ा था क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब इट रिमूव्स ऑल एग्रेशन फ्रॉम अवर माइंड। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। फोर्थ पार्ट में बेटा फिर हमने ये 2 लाइंस जो अभी लिखी हैं हमने वो पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम का 5th पार्ट। जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो पढ़ चुके हैं, पर उसको बेटा मेरे को रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स आज हमें ज्वाइन करे हैं। तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट है हमारा पार्ट है ये वाली लाइन से देखो, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। बेटा यहां से लिखा हुआ है स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। अब पोएट बताता है व्हाई लिविंग ऑन द अर्थ इज अ ट्रबल, इज अ सफरिंग। अर्थ के ऊपर रहना बहुत ट्रबल वाला है, बहुत सफरिंग है। अर्थ पे रहना बेटा बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है, परेशानी वाली चीजें हैं अर्थ के ऊपर रहना। क्यों है परेशानी वाली? तो बेटा ये वो 6 पॉइंट्स बताएगा, जिसकी वजह से हम लिखेंगे कि ये अर्थ पे रहना इज अ ट्रबल। लाइफ ऑन अर्थ इज फुल ऑफ मिजरीज, इसीलिए वी नीड अ थिंग ऑफ ब्यूटी टू बाइंड अस टू द अर्थ। अर्थ पे हमें बांधने के लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी की जरूरत है, क्योंकि अर्थ पे रहना ट्रबलसम है और बेटा मिजरेबल है। तो कैसे, वो देखो जरा। अर्थ पर स्पाइट, SPITE, स्पाइट है। स्पाइट का मतलब इल फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स है, क्योंकि अर्थ पे रहने से बैड फीलिंग्स आती हैं। कौन सी इल फीलिंग्स आती हैं, कौन सी बैड फीलिंग्स आती हैं? पोएट कहता है ऑफ डेस्पोंडेंस। डेस्पोंडेंस का मतलब लिखो डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अर्थ पे रहने से हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। कॉमा लगा के ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन के लिए लिखो बेटा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पीपल हैं अर्थ पर। थर्ड प्रॉब्लम है बेटा डिअर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। डिअर्थ का मतलब शॉर्टेज, नोबल नेचर का मतलब काइंड पीपल। अर्थ पर काइंड पीपल की शॉर्टेज है। ऑफ द ग्लूमी डेज, फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे दिन ग्लूमी है बेटा, अनहैप्पी डेज, लाइफ इज अ स्ट्रगल ऑन द अर्थ। फिफ्थ, ऑफ द अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब लिखो डिसीटफुल पीपल, पीपल हु आर चीट। बेटा डिसीटफुल, DECEIT, deceitful people are on the earth and over darkened ways। और बेटा over darkened ways का मतलब है that living on earth is like passing through a dark tunnel। जिंदगी जीते हुए ऐसा लगता है जैसे हम डार्क टनल को क्रॉस कर रहे हैं। ओवर डार्केंड वेज का मतलब है लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। देयर आर so many
there are so many problems towards our goal. That is why we feel that we are living in beta a dark tunnel. We are passing through a dark tunnel. ये 6 चीजें हैं जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ इज ट्रबलसम, बेटा सफरिंग है, मिजरी से फुल है. मेड फॉर अवर सर्चिंग, और हम अर्थ पे से बेटा सर्च कर रहे हैं, इस डार्क टनल में से अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर पोएम. तो बेटा हमारा जो पोएम का 5th पार्ट है वो स्टार्ट होता है स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस से लेकर के खत्म होता है मेड फॉर अवर सर्चिंग. और इस सब के बीच में 6 थिंग्स हैं जो कि ये बताती हैं कि अर्थ पे टू लिव इज लाइक गोइंग थ्रू अ डार्क टनल, और हम अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं. यहां तक खत्म हो गया है. अब आगे की लाइन पार्ट 6 ऑफ द पोएम, पार्ट 6 ऑफ द पोएम. और बेटा पार्ट 6 ऑफ द पोएम है yes in spite of all. yes in spite of all. all का मतलब हो गया बेटा all the difficulties. yes का मतलब जॉन कीट्स का एफर्मेशन, जॉन कीट्स का कॉन्फिडेंस. जॉन कीट्स कहता है yes in spite of all. ऑल का मतलब वो 6 चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, वो बेटा जो हमने बोला लाइफ होपलेसनेस है, इनह्यूमन लोग हैं, यहाँ सेल्फिश लोग हैं, शॉर्टेज ऑफ काइंड पीपल, अनहैप्पी डेज, बेटा पीपल आर चीटिंग अस, और 6th नंबर पे हमने पढ़ा लाइफ इज लाइक पासिंग थ्रू अ डार्क टनल. ये ऑल का मतलब है इन सब के बावजूद भी some shape of beauty, beta any type of beauty moves away the pall. पॉल का मतलब लिखो बेटा, 3 मीनिंग्स लिखवाऊंगी. पॉल का मतलब पहले तो लिखो बेटा कवर, क्लाउड, बेटा श्राउड SHROUD, और बेटा व्हील VEIL. तो अर्थ पे रहते रहते हम बेटा ऐसा लगता है कि हमारी स्पिरिट के ऊपर होपलेसनेस का क्लाउड आ गया. पॉल का मतलब कवर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कवर ऑफ नेगेटिविटी, श्राउड ऑफ नेगेटिविटी, या आप कह सकते हो बेटा ऐसा लगता है जैसे व्हील आ गया VEIL, कवर ऑफ होपलेसनेस. और ये कवर जो आ गया है ये कहाँ आया, आंखों के सामने नहीं आया है. पोएट नेक्स्ट लाइन में कहता है फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स. हमारी डार्क स्पिरिट पे, बेटा डार्क स्पिरिट पे मतलब हमारी पेसिमिस्टिक नेगेटिव स्पिरिट के ऊपर एक कवर आ जाता है. हम होपलेस हो जाते हैं, हम पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, और इस नेगेटिविटी के कवर को एनी शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव कर देती है. तो बेटा जो 6th पार्ट हमारी पोएम का ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमें ये बता रहा है 5th पार्ट कि हम 6th पार्ट की हम जब अर्थ पे रहते हैं तो जो नेगेटिविटी का कवर हमारी स्पिरिट के ऊपर आ जाता है, हम बेटा बहुत उदास हो जाते हैं. उस उदासी का कवर सिर्फ और सिर्फ अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव कर सकती है. अब एक लाइन याद रखना, why a thing of beauty can remove the cover. तो आप बोलोगे नेगेटिविटी का कवर थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों हटा सकती है, तो आप एक लाइन बोलोगे बेटा बिकॉज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड. क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी गॉड का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक गॉड. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, इसलिए क्वालिटी ऑफ गॉड.
तो गॉड की जैसे क्वालिटी है वो हमारी मिजरीज को दूर कर देते हैं, वैसे ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैन रिमूव आवर बेटा क्लाउड ऑफ नेगेटिविटी. Because a thing of beauty is an attribute of God, it is a reflection of God. भगवान का reflection है thing of beauty. That is why it is able to remove our cover of negativity. और बेटा यहाँ तक खत्म करके आगे का पार्ट थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली, बाद में पढ़ाती हूँ. पहले नोट्स निकालो जो मैंने अभी पीडीएफ भेजी हुई है. ये सारा का सारा बेटा उसमें हम पूरा एक बार रीड कर लेंगे. मैम पीडीएफ आई नहीं है. अरे तो तुम्हारे पास तो नोट्स हैं, तुम्हारे को तो मैंने नोट्स दिए हुए हैं. तो बेटा आप लोग जो जिन बच्चों को मैंने नोट्स दे दिए हैं वो उसी में से देख रहे हैं. सेकंड पेज, जो फर्स्ट पेज है बेटा, उसके बाद जो सेकंड पेज है वो पढ़ रहे हैं. इट प्रोवाइड्स पीसफुल एंड सीरीन एक्सपीरियंस. पिछली बार भी पढ़ा था हमने. We feel same as we feel the joy of a blissful sleep full of sweet dreams or a shady place after walking in a desert. बेटा नोट्स में से पढ़ रही हूँ. आप लोगों के पास नोट्स हैं, कईयों के पास उसके फॉर्म में है बेटा, सॉफ्ट कॉपी है, कईयों के पास हार्ड कॉपी है. Does it beta we feel same as we feel the joy of a blissful sleep full of sweet dreams or a shady place after walking in a desert. Thus, it refreshes and relaxes us. It drives away aggression and restlessness from our lives. The joy beauty gives us is akin to the joy of a blissful sleep full of genial dreams. The joy beauty gives us is akin to the nutrition for a healthy mind. Keats, a worshipper of beauty, expresses his feelings that life on earth would be a pain without beauty around us. We can find refuge, beta, we can find rest from pains in beauty. It suits our turbulent mind. Beta, it gives comfort to our turbulent, matlab to our disturbed mind. It is a ray of light. Thing of beauty is like a ray of light and hope. It consoles man in his miseries and misfortunes. बेटा परेशानियों में, एक्सीडेंट्स में उसको कंफर्ट देती है, कंसोल करती है. Therefore, each morning we weave का मतलब we create a beautiful string of flowers. और हम एक सुबह फूलों की माला बनाते हैं. ब्रैकेट में लिखा है memories to support ourselves on earth. This line suggests the intensity and eternity of the bond between man and nature. मैन और नेचर के बीच में कितना इंटेंस, इंटेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग और इटर्नल नॉन स्टॉप रिश्ता है. Keats believed in the oneness of nature and beauty, and according to Keats, flowery band उसने इसलिए बोला है क्योंकि बेटा नेचर का मतलब ब्यूटी और ब्यूटी का मतलब नेचर. The poet is in deep love with constant beauty of the earth. At various junctures of life, at various stages of life, man experiences suffering and hopelessness. बेटा वो 6 points हैं जो अभी बुक में से पढ़े हैं हमने. By nature, man is selfish and self-centered. वो inhuman का meaning है. बेटा so there is shortage of people who are magnanimous and generous. और बुक में लाइन पड़ी थी dearth of noble natures. वो dearth of का मतलब shortage of. नोबल नेचर का मतलब मैग्नानिमस पीपल. मैग्नानिमस का मतलब हो गया बेटा लार्ज हार्टेड पीपल. जेनरस का मतलब काइंड पीपल. द पाथ टुवर्ड सक्सेस गेट ऑब्स्ट्रक्टेड. और सक्सेस की तरफ जो रास्ता जाता है वो ब्लॉक्ड है बाय डिसीट. डिसीट मतलब चीटिंग ऑफ अवर ओन पीपल एंड सेल्फिशनेस ऑफ अवर कुलीग्स. हमारे साथ रहने वाले लोग बेटा हमारे साथ चीट करते हैं, सेल्फिशनेस दिखाते हैं. In this way, all have to struggle against odds of our lives. And all of us are struggling against the odds, matlab difficulties of our life. Because of these sad and bad experiences of life, we feel passing through dark tunnel. ऐसा लगता है जैसे हम dark tunnel से गुजर रहे हैं.
We search for anything of beauty which can give us immense pleasure, beta great pleasure, that helps us to escape harsher realities of life. So everything is written in the notes. आप बहुत आराम से बेटा अच्छी तरीके से और उसको समझ सकते हो. आज जो हमने लाइन पढ़ा, yes in spite of all, तो बेटा उसका explanation, a dark cloud of disappointment and negative thoughts overshadows our mind. हमारे mind को overshadow कर लेती है. Man struggles to make a way to search out of this. इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. Yet in spite of all pessimistic and negative thoughts, we are able to find happiness. कैसे हमें बेटा happiness मिल जाती है? क्योंकि beautiful things lift the wheel. Wheel मतलब cover of gloom. Gloom मतलब sadness, unhappiness, and help to find way for optimism and hope. Optimism का मतलब positivity, और रास्ता दिखा देती है thing of beauty, optimism का और hope का. ये वाली लाइन मैंने अभी बोली थी, हम याद भी कर रहे हैं. थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी होपलेसनेस क्यों हटा देती है? बिकॉज ब्यूटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड. और ये लाइन नहीं याद करनी तो दूसरी लिख लो. ब्यूटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डिवाइन, क्वालिटी ऑफ गॉड. देयरफॉर इट ड्राइव्स अवे, इट रिमूव्स बेटा despair मतलब disappointment and soothes our turbulent mind. Soothes का मतलब gives comfort to our disturbed mind. In short, spiritual beauty, divine beauty makes human beings love life in spite of trouble, suffering and sadness, and it gives joy forever. और बेटा यहाँ पर आप अगर आपसे पूछेंगे give the example of divine beauty, तो आप यही लिख दोगे. Divine beauty makes human beings love life in spite of trouble, suffering and sadness. अब बेटा हम करते हैं पार्ट 7. बहुत आसान है ये वाला, और इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा पार्ट 7 का. व्हाट आर द बाउंटीज ऑफ नेचर? बेटा बाउंटीज ऑफ नेचर का मतलब व्हाट आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर. नेचर ने हमें कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी दी हुई है. तो बेटा 7th पार्ट बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं बेटा वो सारी चीजें जो कि नेचुरल ब्यूटी के एग्जाम्पल हैं. बेटा इसमें हमने लिखा हुआ है सच द सन द मून. सच का मतलब द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी आर द सन, द मून, ट्रीज. ट्रीज इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. और कैसे ट्रीज? ओल्ड एंड यंग, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो. बेटा स्प्राउटिंग अ शेडी बून. स्प्राउटिंग का मतलब गिविंग. अ शेडी बून, बून का मतलब लिखो ब्लेसिंग. अ ट्रीज, द ट्रीज आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज दे गिव अस द ब्लेसिंग ऑफ शेड. बेटा छाया की ब्लेसिंग देते हैं. छाया का मतलब यहाँ पे है बेटा जो हमारा प्रोटेक्शन ट्रीज हमें देते हैं. तो सन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मून इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. 3rd नंबर पे कह रहा है बेटा द trees are a thing of beauty because they give us the blessing of protection. For simple sheep, 4th बेटा example beauty का है simple animals. Simple animals मतलब बेटा innocent animals are a thing of beauty. तो एनिमल्स के लिए पोएट ने किसी एनिमल का नाम नहीं लिया, सिर्फ शीप का लिया है, क्योंकि शीप वो एनिमल था जो कि जीसस क्राइस्ट के साथ रहता था. तो बेटा सारे इसके सारे एनिमल्स को, इनोसेंट एनिमल्स आर आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी. उसका एग्जाम्पल बेटा सिंपल शीप से रिप्रेजेंट किया है. सच आर 4th नंबर पे वो कहता है थिंग ऑफ ब्यूटी है बेटा डैफोडिल्स में. डैफोडिल्स का मतलब फ्लावर्स, फूल. बेटा विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. और कौन से फूल? जो आप तोड़ करके वास में लगा लेते हो वो नहीं. With the green world they live in. बेटा daffodils are a thing of beauty. वो daffodils जो कि forest में उग रहे हैं, which are growing in the green world. Green world मतलब in the forest, on the trees. That is a thing of beauty. And clear rills.
फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज क्लियर रिल्स. रिल्स का मतलब लिखो स्ट्रीम्स, रिवर्स. क्लियर का मतलब फ्रेश वाटर, क्लीन पानी की बहती हुई नदियां इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. बेटा वो नदियां दैट फॉर देमसेल्व्स, जो अपने आप अ कूलिंग कोवर्ट मेक. बेटा कूलिंग कोवर्ट मेक, कोवर्ट का मतलब हो गया बेटा अ काइंड ऑफ थिकेट, ग्रीनरी. जो बेटा ग्रीनरी में से निकलती हैं, वो ग्रीनरी जो खुद वाटर बॉडीज ने अपने आप बनाई है. और ये बेटा वाटर और ये ग्रीनरी गिव्स अस मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. वो हॉट सीजन में बेटा दीज ग्रीनरी और ये बेटा छुपती हुई नदियां जो बहती हैं ग्रीनरी के बीच में से, दैट इज लाइक अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन द हॉट सीजन. तो बेटा ये सारे थिंग ऑफ ब्यूटी के एग्जाम्पल्स दे रहा है वो. और आप यहाँ पे बोलोगे बेटा क्लियर वाटर रिवर्स. इसका मतलब वाटर जो होता है बेटा, वाटर इज एन एलिक्सियर ऑफ लाइफ. एलिक्सियर ऑफ लाइफ का मतलब होता है अमृत है जिंदगी के लिए पानी. तो ऑब्वियसली पानी इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज इट गिव्स लाइफ टू अस. फिर बेटा एक और आगे बोलता है, और अगर थिंग ऑफ ब्यूटी देखनी है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. मिड का मतलब लिखो मिडिल, ब्रेक का मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज. तो बेटा मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उसके बीच में आप जाओ. रिच का मतलब बेटा ट्रेजर. आपको नेचर का ट्रेजर मिलेगा, खजाना मिलेगा. रिचनेस ऑफ द नेचर यू विल गेट इन मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट अमंग द ट्रीज. विद अ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब स्प्रेडिंग, जहां फैले हुए हैं. फेयर का मतलब ब्यूटिफुल. मस्क रोज. बेटा मस्क नेम ऑफ फ्लावर्स, रोज नेम ऑफ फ्लावर्स, ब्लूम मतलब ग्रोइंग. और बेटा वो ग्रो होते हुए मिडिल फॉरेस्ट में जो हमें फ्लावर्स दिखाई देंगे, दैट इज द रियल ट्रेजर ऑफ नेचर. वो बेटा नेचर की बाउंटी है. तो इस तरीके से इसने 7 चीजें बताई हैं जो एग्जाम्पल्स है नेचुरल ब्यूटी का. 7th पार्ट ऑफ द पोएम, द सन, the moon, the trees. Simple sheep मतलब innocent animals, clear water bodies. और बेटा फिर आगे चल के वो बोलता है daffodils. और फिर बोलता है बेटा middle of the forest में जब आप जाएंगे, then you will get musk rose blooming growing, that is also a thing. और बेटा इसके बाद ये थोड़ा सा रह गया है जो हम कल खत्म करेंगे, और उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे एनिमी. जो हमारे क्लासरूम बैच के स्टूडेंट्स हैं वो तो बेटा उसी दिन आएंगे, फिर वो क्लास में ही करेंगे आगे का. अभी नोट्स में से मैं जहां तक हमने पढ़ाया है वो रीड कर रही हूँ, एक बार देख लो जरा. देन कीट्स मेंशन, सेकंड पेज पढ़, थर्ड पेज पढ़ रही हूँ बेटा. देन कीट्स मेंशंस द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी वन बाय वन. The sun, the moon, the old trees, the daffodils, the clear streams, and the forest, which is rich with beautiful flowers. All these objects of natural beauty are a source of peace in the world. Beauty of tree symbolizes protection, क्योंकि पेड़ हमें protect करते हैं from rain and heat and blesses with shade. Simple sheep symbolizes divine beauty. Beta Keats further associates the object of beauty with a cluster of flowers. Cluster matlab group of flowers and a group of shady trees. One can relax in these surroundings. The river and streams are the natural source of water, and their sight provides cooling effect in hot season. Water is elixir of life. Beta, water is life-giving element. The poet enjoys the natural beauty in the thick forest where musk flowers are blooming. जहां बेटा flowers grow कर रहे हैं, that is a thing of beauty. ठीक है. कल बेटा इसका आगे का हमें करना है, और आगे का करने के बाद में पहले हम आंसर लिखेंगे एक, फिर इस पोएम को कंप्लीट करेंगे. पर अभी हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी अटेंडेंस लेना है, फिर उसके बाद आप जाओगे.